अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। मेरे साथ हैं कैमरामैन मुबशर यासीन। और आज हमने बहुत ही अहम इश्यूज़ पे बात करनी है। और सबसे अहम इशू मेरे लिए 1,35,000 रेलवे के वो पेंशनर्स हैं जिनको इस महीने दूसरी पेंशन मिलेगी। ये पेंशन कब मिलेगी, इस वक्त सूरत हाल क्या है, उनका चेक किधर है, ये मैं आपको तफसीलन बताऊँगा बाद में। लेकिन उससे पहले आज जो फंडिंग का मसला है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक डिडक्ट कर लिए हैं वफाकी हुकूमत के अकाउंट से। लेकिन उन पैसों का क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आज कौमी असम्बली में करारदाद पास हुई है इसके तनाजुर में भी। और दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के बारे में एक बहुत ही खौफनाक किस्म की रिपोर्ट दी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, उसमें क्या है ये मैं आपको पेश करूँगा। और चौथा ये है कि पंजाब में, ख़ासतौर पर लाहौर में एक ऐसा काम हुआ है पुलिस में जिसको सब लोग अक्सर अच्छा नहीं समझते। अवामी सतह पे तो एक ख़ास तौर पे खंजिए की नफरत सी मौजूद रहती है, लेकिन एक बड़ी ही अहम कारकर्दगी जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग की जानिब से सामने आई है, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी साहबा ने की क़यादत में ये सारा हुआ है। तो ये क्या हुआ है, ये एक काबिल तारीफ़ बात है। हर वक्त गालियाँ देना अच्छी बात नहीं होती, अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं। तो चौथा एक काम ये हुआ कि जहाँ पे 21 अरब रुपए देने के लिए हुकूमत के पास नहीं है, तो स्टेट बैंक में कितने पैसे पड़े हैं हुकूमत पाकिस्तान के इस वक्त। और दूसरा ये कि वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने 129 अरब रुपए तरक्याती मनसूबों के लिए जारी कर दिए हैं। हुकूमत कहती 21 अरब रुपए हमारे पास इलेक्शन के लिए नहीं है। तो ये तफसील भी आपको बतानी है। और थोड़ा सा जिक्र करेंगे हम इस बात का कि असद उमर को आज फिर FIA ने नोटिस जारी किया है कि 2013 के इंतखाबात में उन्होंने जो इलेक्शन अखराजात किए थे वो हटके थे, और वो केस जो 2014 में उनके ख़िलाफ़ FIR हुई थी वो अब काबिल समात, यानी उनको अब सामने लाया गया है और FIA ने तलब किया। अगर कहेंगे तो इस पर बात कर लेंगे अगर वी लोग लंबा ना हुआ तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 21 अरब रुपए अकाउंट नंबर 1 से हुकूमत पाकिस्तान के डिडक्ट कर लिए। और आप हैरान होंगे कि उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में कल इतवार के रोज़ डिडक्ट हुए थे, यानी 2 रोज़ पहले। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था, जुमे को उन्होंने दिया था कि आप फौरी तौर पर डिडक्ट करके हुकूमत पाकिस्तान को कहें कि वो ये पैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम करे। तो इतवार की छुट्टी के बावजूद डिडक्ट हुए। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में से 1300 अरब रुपए, जब ये पैसे 21 अरब स्टेट बैंक ने काटे हैं। इस बारे में उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना को आगाह किया है कि हमने काट लिए। अब दूसरा ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान को भी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। हुकूमत पाकिस्तान का मतलब ये है वफाकी काबीना, वज़ीर आज़म अकेले हुकूमत पाकिस्तान नहीं है। वफाकी काबीना जो है वो डेफिनेशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान है। तो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से किसी सज़ा से बचने के लिए वफाकी काबीना ने आज इन 21 अरब रुपए की वफाकी काबीना में मंजूरी दे दी कि ये हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देने की मंजूरी देते हैं। लेकिन साथ ही शाम को कौमी असम्बली के इजलास में एक करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पेश की, और इसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये मंजूरी दी जाए इन 21 अरब रुपये की। साथ में उन्होंने ये तकरीर भी कर डाली कि ये इलेक्शन मुनासिब वक्त में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसमें डिवीजन है, ये भी उन्होंने बात की। तो कौमी असम्बली ने अक्सरीती राय से, जो वहाँ पे 200 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली इस वक्त मौजूद हैं, तो अक्सरीती राय से उनकी ये करारदाद पैसे देने की मुस्तरद कर दी गई। वफाकी काबीना का फ़ैसला कौमी असम्बली ने, यानी पार्लियामेंट के एक टियर ने मुस्तरद कर दिया। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो हुक्म दिया था ना हुकूमत पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को, दोनों ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब सियासी मैं समझता हूँ कि सारी गेम चल रही है। और इसके पीछे वो हालात हैं, जब इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया गया तो उस वक्त मुश्किल हालात थे। शहबाज शरीफ को भी पता था, PDM के लीडरों को भी पता था कि पाकिस्तान की हुकूमत लेने वाले हालात नहीं है। लेकिन उस वक्त शायद इस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये गारंटी की थी कि जब तक हालात उनके फेवर में नहीं होंगे पाकिस्तान में नया इलेक्शन नहीं होगा। तो ये कमिटमेंट उधर से निभाई जा रही है। और अब तक हुकूमत पाकिस्तान, अब ये पहली बार हुआ है कि हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट को बीच में लाई है। पहले तो होता था वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे यूसुफ रज़ा गिलानी फ़ारिग हो गए, नवाज़ शरीफ फ़ारिग हो गए, तो ये नहीं हुआ कि अब उन्होंने पार्लियामेंट के सर पर डाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को किस कानून के तहत ये कह सकेगी कि ये पैसे दो, क्योंकि पार्लियामेंट ने करारदाद के ज़रिए इसको मुस्तरद कर दिया है। पार्लियामेंट की सेंस आ गई है कि ये पैसे हमने जारी नहीं करने हैं।
अच्छा, दूसरा मैंने आपको इसी से रिलेटेड बात थी कि 21 अरब रुपए नहीं दे रहे। आज वफाकी वजारत मनसूबाबंदी और तरक्यात ने और स्पेशल इनिशिएटिव्स ने एहसन इकबाल साहब की सरबराही में 129 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड्स की मंजूरी दी है, जारी की हैं। तरीक़ाकार डेवलपमेंट फ़ंड्स का ये होता है कि जब तक वफाकी वजारत प्लानिंग इनको मंजूरी नहीं देती, इसको इशू नहीं करती, तो वजारत ख़जाना ये फ़ंड दिए नहीं सकती। तो उन्होंने दे दिए। उस 129 अरब में 8 अरब रुपए रेलवे के हैं और 30 अरब रुपए जो हैं वो बादशाह डैम के, मोमन डैम के और दीगर वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के हैं। बाकी सड़कों के भी हैं, कई सेक्टर हैं, लेकिन ये बात लंबी हो जाएगी। मकसद ये है कि ये 129 अरब रुपए दे दिए गए हैं। तो ये खुला चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मुझे तो लगता है यही है कि जाए जी हमने ये कर दिया है थ्रू पार्लियामेंट, अब आपको 21 अरब नहीं देंगे, 129 अरब हम खर्च कर सकते हैं तरक्याती मनसूबों पे। हालांकि डेवलपमेंट बजट पे कट तो लगता रहता है। पिछले साल, ये अहम बात है, पिछले साल आखिरी क्वार्टर में यानी अप्रैल, मई और जून के आखिरी 3 महीनों में हुकूमत ने बजट जारी नहीं किया था, इमरान खान की उस वक्त हुकूमत थी। तो लेकिन इस साल उन्होंने आखिरी क्वार्टर में 129 अरब रुपए जारी किए हैं, बड़ी रकम है। ये बात वाज़ेह हो रही है कि क्या हो क्या रहा है। तीसरी बात यह है कि लाहौर में एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी साहबा की क़यादत में, सरबराही में, जो एंटी कार लिफ्टिंग स्टाफ है, उसने आज एक 3 महीने की, पिछले 3 माह की एक छमाही रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 31 गैंग्स जो थे, जो कारें चोरी करते थे या कारें छीनते थे, मोटरसाइकिल चोरी करते थे, मोटरसाइकिलें छीनते थे और लोगों को लूटते थे, तो उनसे 31 गैंग्स को उन्होंने पकड़ा है और 340 मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं। तो बरामद क्या हुआ? बरामद हुई हैं 84 कारें, 2921 मोटरसाइकिलें और 167 दीगर गाड़ियाँ। इनकी मालियत है 31 करोड़ 43 लाख रुपए। ये 31 करोड़ 43 लाख रुपए पिछले 3 महीने में इतनी बड़ी तादाद में जो गाड़ियों की बरामद करना है, ये बरामद ही नहीं हुई है। इनके मालकान को उन्होंने आज ये गाड़ियाँ और उनकी जो रकूम है जो लूटी गई थी वो वापस की हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहबा मुस्तहिक हैं इसके एप्रिशिएशन की। और दूसरा बात, मैं आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान को लगते याद बताता चलूँ कि उनका जो इस साल का 136 अरब रुपए का पुलिस का पंजाब का बजट है, उस पर एक बड़ा कट लग गया है। 40 अरब रुपए का कट लग गया है। 96 अरब रुपए उनको मिलेंगे। और अदर देन सैलरीज एंड अलाउंसेज, उनके जो पेट्रोल के अखराजात हैं, जो उनके फर्नीचर फिक्सर के अखराजात हैं ख़रीदने के, जो दीगर हैं नॉन डेवलपमेंट में, अदर देन सैलरी एंड अलाउंसेज, वो कट गए हैं। 96 अरब है। अगर महकमा ख़जाना की जो पंजाब की जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने देखी, मैंने एग्जैक्ट फिगर आपको बता रहा हूँ। तो अगर कुछ कर सकते हैं तो कर लें, वरना ये 40 अरब इस साल के अगले 3 महीने में आपके तो गए। इस तरह एक और डॉक्टर अनूश मसूद, यहाँ पे एक नवाबपुर टाउन थाना है लाहौर में, वहाँ पे उन्होंने 5 अपनी गैंग पकड़ा है उनकी लोगों ने, इन्वेस्टिगेशन विंग ने। तो ये वो लोग थे जो आजकल आपको पता है ये ईद का रश है, तो एटीएम से जब पैसे लोग निकालते हैं तो ये पीछे 2-3 लड़के आके मोटरसाइकिल में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही बंदा बाहर निकलता है दबोचते हैं और पैसे लूट के ले जाते हैं। तो ये गैंग था 5 लोगों का, नवाब टाउन में पकड़ा गया। 4 लाख रुपए तकरीबन रकम, तो इतनी बड़ी बरामद नहीं हुई है, लेकिन इस किस्म की जो कार्रवाई है, जो इस किस्म की जो एक्शंस हैं, वो शहरियों को एक तहफ़्फ़ुज़ देने का बायस बन सकते हैं, ईद के इन दिनों में भी और बाद में भी। तो सारी पुलिस को जो है वो ख़ास तौर पे जो एसपी एंटी कार लिफ्टिंग है राना जाहिद साहब, उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा और अप्रिसिएशन जो है वो अवामी लेवल पे एक आम शहरी होने के नाते करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैंने पहले कभी अपनी जर्नलिस्टिक लाइफ में ये बहुत कम देखा है, देखा ही नहीं बल्कि। तो अगली बात पे हम चलते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की बड़ी खौफनाक रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि जो हमारा टारगेट था 4.2% ग्रोथ रेट का, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जो समझने वाले मेरे ऑडियंस है वो इस बात को समझेगी, अप्रिशिएट भी करेगी। सादा लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा। तरक्की की शरह का जो 4.2% टारगेट था वो पहले कम करके वर्ल्ड बैंक ने आज से 2 महीने पहले इसको किया था 1.4%। लेकिन अब नई फिगर जो आई है, पिछले महीने उन्होंने 0.4% की ग्रोथ रेट की बताई थी, लेकिन अब जो नई फिगर आई है वो आई है -1.5%। तो -1.5% यानी पहले से तरक्की मनफी शरह में चली जाएगी। और इसका असर क्या होगा? जो मिडिल लोअर इनकम ग्रुप है पाकिस्तान के शहरियों का, 22 करोड़ 80 लाख की पॉपुलेशन का, तो उसकी जो गुर्बत की शरह है उसमें से वो 37.2% होगी।
जब गई थी ये नवाज शरीफ की PLMN की गवर्नमेंट 2018-19 में, तो उस वक्त ये शरह थी 21.9%। अब ये है 37.2%। तो इसका मतलब क्या है? ये मतलब ये है कि $1.9 रोज़ाना के हिसाब से जो इनकम वाले लोग हैं, जो इससे नीचे हैं, वो होता है खते गुर्बत। खते गुर्बत है $1.9 पर डे पर पर्सन। तो ये अब नीचे, इससे नीचे लोग जो रह गए हैं जिनकी ये इनकम नहीं है, वो है 8,48,00,000, 37.2% बनता है उनका। अच्छा, अब इसके साथ और एक हुआ है, अभी ये वर्ल्ड बैंक ने जो इसी में रिपोर्ट में लिखा है, वो कहते हैं कि जो पिछले साल फ़ी कस आमदनी थी लोगों की, सालाना फ़ी कस शहरी की आमदनी थी $1,613.8। अब वो कम हो गई है, उसमें $214.7 कम हो गए हैं और $1,399.1, यानी $1,400 पे आ गई है। लोग आगे बढ़ते हैं, हम पीछे जा रहे हैं। तो 13.3% का ये गिरावट है फ़ी कस आमदनी में। तो गुर्बत तो होगी ना, जब आमदनी कम होती है तो गुर्बत बढ़ती है, तो ये बढ़ गई है। इसके साथ मैं आपको एक और हैरानकुन और तशवीशनाक फिगर ये है कि पिछले साल जो हमारे आबादी का शरह थी बेरोज़गारी की, वो थी 10.2%। बजाय ये कि लोग नौकरियां मिलती, लोग पीछे चले गए। गुर्बत, ये कुसाद बाजारी जो मुल्क में चल रही है, उसके असर तो आने हैं ना। तो अब ये 10.1%, मतलब ये कि 2,30,00,000 अफराद बेरोज़गार हैं इस वक्त, जो 2023 में होंगे। एहसन इकबाल का मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक, यानी पाकिस्तान रेलवेज़ की पेंशन की तरफ। तो आपको मुबारक हो कि कल रात यानी पीर की शाम को AGPR से पेंशन का जो चेक था 5,25,00,000 का, जो अथॉरिटी थी, वो इशू हुई। लेकिन चूँकि बैंक आजकल जल्दी बंद हो जाते हैं, स्टेट बैंक भी जल्दी बंद होता है, तो वो शाम को इशू होने की वजह से ये अथॉरिटी जो है वो स्टेट बैंक इस्लामाबाद में पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑफिसर, ख़ासतौर पे मुश्किल आलम साहब को आप दुआएं दिया कीजिए, डिप्टी डायरेक्टर बजट है वहाँ पे। मेरा उनसे रब्ता नहीं है, ये ना आप समझे कि मुझे उन्होंने खबर बताई है, लेकिन मुझे इतलात मिलती हैं लोगों की, जो काम कर रहा होता है उसके लिए दुआ किया करें। उन्होंने आपके लिए कोशिश की कि कल चेक जमा हो जाए, लेकिन नहीं हो सका। आज इंशाल्लाह वो अर्ली आवर्स में, यानी मंगल के रोज़, ये चेक स्टेट बैंक इस्लामाबाद की ब्रांच में जमा करा देंगे और ये पैसे फिर रेलवे के अकाउंट नंबर 17 पेंशन अकाउंट में 5,25,00,000 रुपये चले जाएंगे। और आपकी पेंशन के पैसे हैं 3,70,00,000 रुपये। तो 3,70,00,000 रुपये जो है वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर में चेक तैयार है। सुबह इंशाल्लाह मैं रब्ता करूँगा उन लोगों से भी कि जिन्होंने ये चेक स्टेट बैंक लाहौर में जाके जमा कराना है, और उसके साथ एक लिस्ट जानी है तमाम बैंकों की जहाँ पर आपकी पेंशन के अकाउंट्स हैं। तो IBN ने जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट आइडेंटिटी होती है, उसके तहत ये पैसे सारे जो है वो स्टेट बैंक में जाएंगे और स्टेट बैंक आगे से उन बैंकों में मुंतकिल कर देगा। और ये सारा चूँकि अब ये प्रोसेस जो है वो टेक्निकली IT के ज़रिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए होता है, तो ये आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं है। तो शाम 6 बजे तक इंशाल्लाह ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, जो मैंने दावा किया था, अल्लाह से दुआ की थी और आपसे वादा किया था कि 18 तारीख को आपको पेंशन मिलेगी। तो मेरे ख्याल में कल 18 तारीख को आपको शाम तक या रात तक ATM से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों को कल नहीं मिल सकेगी उनको परसों मिल जाएगी, क्योंकि बैंकों के अपने चक्कर हैं, वो 2-4 दिन लेते हैं। लेकिन ईद से पहले 23 तारीख की या 22 तारीख की ईद होगी, तो 2-3 दिन के अंदर आपको ये पेंशन जुमेरात तक इंशाल्लाह मिल जाएगी। और तनख्वाह का जो मामला है वो 1,55,00,000 रुपये इस ग्रांट में से बाकी बचेंगे। लेकिन तशवीशनाक बात ये हुई है कि जो ईद उल फितर के मौके पे एक रश होता था, बुकिंग होती थी, वो पिछले साल के मुकाबले में मुझे ये हमारे सोर्सेज जो है वहाँ पे उन्होंने बताया कि कम है, वो उतनी इनकम नहीं हुई है इसके बावजूद भी। लेकिन आपकी जो तनख्वाह के पैसे हैं वो पेंशन से कम है। ये 3,70,00,000 है, तो ये 3 अरब के लगभग, यानी 2.25-3 अरब रुपए की तनख्वाह है। लेकिन ये चूँकि पार्शल होती है, ये डेट वाइज होती है, लेकिन ये वाली सैलरी जो है चूँकि ईद की वजह से इकट्ठी है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान रेलवेज़ के हुकाम जो इस पर काम कर रहे होंगे। और जो मैंने ख़बर दी थी आपको कि हमारे चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सलमान सादिक हैं, उनको तब्दील करने का फ़ैसला किया गया, पिछले व्लॉग में आपको बताया था, तो वो ख़बर मैच्योर हो रही है। उसका नोटिफिकेशन आज मंगल को या फिर कल बुध को होने का इम्कान है। तो नए चीफ़ एग्जीक्यूटिव आ जाएंगे, उनकी अपनी लाइन ऑफ एक्शन होगी। यकीनन उनसे भी हम बात करेंगे कि आपकी पेंशन ख़ास तौर पे वक्त पे मिलती रहे। अगली महीने की पेंशन का भी मुझे लगता नहीं कोई इशू होगा, लेकिन दुआएं हैं, कोशिश तो करनी पड़ती है। आपके साथ हूँ, हर वक्त हूँ। और AGPR जो CGA गोंदल साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने दफ्तर के लोगों को खुदा के लिए समझाएं कि अगर उनको वजारत ख़जाना से
जुमे के रोज़ के पैसे आप उनको अथॉरिटी आ गई थी, तो इनको चाहिए था कि आज पीर को सुबह के वक्त जारी कर देते। अगर पीर को अथॉरिटी आज सुबह के वक्त जारी हुई होती तो आज पेंशन को पेंशन रात को मिल रही होती। तो अब एक दिन की डिले हो गई, यानी पिछले दिन अगर पीर को मिल जाती तो पिछले दिन मिल जाती, अब आज मंगल है तो मंगल को मिलेगी, तो वो डिले हुई है। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना। एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को बताएं कि हमने हर कसम खाई हुई है कि हमने सच्ची खबर देनी है। तमाम की तमाम खबरें सच्ची हैं। असद उमर वाला जो मामला है मैं आपको डिटेल में अगले वीलॉग में बताऊंगा, लंबा हो गया वीलॉग। आपका बहुत शुक्रिया। मुबशर यासीन के लिए खुसूसी दुआ।